तो रुबीनिया पे तो सुई अटका है ना जीजी, सबके मालूम है कि सबसे ज्यादा कुछ ही आता है वो देखे से टीआरपी। हाँ तो टीआरपी उससे आता है तो सब उसी के टारगेट करता है ना जीजी। नहीं, निक्की बैठी थी बाहर और रखिया बड़बड़ा रही थी अंदर। अच्छा मन करता चप्पल मारूं ऐसे ऐसे, जब कुत्ती अच्छा। का तो गाली थी। अभिनव रुबीनिया के बोला था कि 6 फीट दूरी पे रहे हाँ उसके दूर, साथ। हाँ दूर रहे, सही बोल रहा था। हाँ जी, लेकिन रखिया चालान वो तो बहुत बड़ी सातिर है, सातिर बहुत सातिर है। पता नहीं कहाँ हो गया रसीली को, हमको बाहर मिलने के लिए बुलाई है, पता नहीं कहाँ हुआ। इंतजार कर रहा है कब आएगी, बड़ा डर लग रहा है। लेकिन क्योंकि पहले हमको कभी ऐसे बाहर नहीं बुलाई ना, जब भी बुलाई अपने साथ ही लेके गई है, तो थोड़ी टेंशन हो रही है हमको, काहे बुलाई है। आ गई रसीली। हाँ कहाँ तुमके हुआ? तो हम क्या बताए ना, तुम्हारे हरकत से हम बहुत परेशान है जीजी। कहाँ किया हमने? का किए मतलब तुमको हम मना किए कितनी बार कि गुलाबों से चुगली मत किया करो, लेकिन तुम हमारा बतवे नहीं सुनती हो। हाँ। जब देखो गुलाबों से चुगली करती रहती हो। हम चुगली थोड़ी ना करते, हम तो उसे बतियाते हैं सिर्फ। और उसको का चुड़ैल और नट्टी नो का बोल देती हो उसको, तुम ऐसे बोलते का कोई? उनको थोड़ा ना हम बोले। तो क्या को बोली तुम? मेरी ननद के बोली, और वो जाके हमारी ननद के बोल दिया। ननद हमसे हमारी लड़ रही है, बोलती है कि तुम वही के वो झुमरी के साथ तुम बैठ के हमारा चुगली करती हो। अब हम उसके क्या बोले? पर हम वैसे ना बोले थे, वो सब घुमा फुरा के बोली होगी। ये गुलाबों को तो तुम जी जानती हो। हम सब हमके सब मालूम है तुम्हारे बारे में। हमके मालूम है कि तुम कितना का बोली होगी, कितना भैंस पानी में है का नहीं है, हमको सब पता है। हमके मत सिखाओ तुम, हमके ना नाराज तुम्हारे नाराज का बात है कि नहीं है? अरे हम ऐसे ना बोले, सब जैसे बिग बॉस के घर में होता है, सब घुमा फिरा के ऐसे ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये बड़ा चढ़ा के बात बोलते हैं, वैसे की हो गया। हम नहीं बोले हैं वो क्या। वो कैसे आज सलमान जी सबके दे रहे हैं। मेरा मन कर रहा है तुमके भी ऐसे ही दम डांटने का खूब। मत डांटे, तो फंसा पहले से ही हमको प्रोमो देख के एकदम से वो हो गया कि अब फिर से टारगेट में आ गई। सबके डांटे, सबके तो डांट ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमको लग रहा है रुबीना पे ही उनका सुई अटका है। तो रुबीनिया पे तो सुई अटका है ना जीजी, सबके मालूम है कि सबसे ज्यादा कुछ ही आता है वो देखे से टीआरपी। हाँ तो टीआरपी उससे आता है तो सब उसी के टारगेट करता है ना जीजी। ये कौन से नया बात है? तुमको तो मालूम है, हम लोग के मालूम नहीं है। अब छोड़ो, लेकिन तुमके हमके मालूम है तुमको ये बुरा लग रहा है कि देवुलीना को नहीं बोल के खाली रुबीना को बोल रहे। हाँ, जैसे तुम हमको कैसे वार्न की कि मत करो गुलाबों से बात, वैसे ही कल अभिनव भी कर रहा था। देखी तुम कल कैसे बोल रहा था कि ये दोनों तुम इनसे थोड़ा दूर बना के रखो, क्योंकि ये दोनों जो है ना, ये राखी और देवलीना आपस में बात ही बतिया रही थी और बोल रहा था कि 2 हफ्ता ही है इनके पास, कुछ कर रहा हो। और क्या बोलती कि हम तो थप्पड़ मार के निकल जाएंगे, हमको कहा है नहीं पड़ेगा। हाँ जी तो तू देवलीना को काम करो, तू थप्पड़ जिसके मारना है तू मारो और चली जाओ। तो ये बात तुमको नहीं लगता है कि सलमान भाई को बोलना चाहिए कुछ इस पे? नहीं जीजी, हमके लगता है ना कि वो सलमान जी ने आज सबके बोल रहे हैं कि मतलब नल्ला बोलते हो, पर किसी का इमोशन का कदर तो नहीं इमोशन है। उनको बोल रहे हैं। चप्पल फेंक के मार के चली जाऊंगी, थप्पड़ मार के चली जाऊंगी, नहीं, सबके बोल रहे हम बता रहे तुमको, वो बोल रहे थप्पड़ मार के चप्पल मार के चले जाओ, वो निकिया को बोल रहे हैं। वो साफ पता चला क्योंकि निकिया ही बोली थी। और दूसरी तरफ ये जो क्या बोल रहे हैं, इमोशन मारोगी तो अर्सिया बोली थी ना जीजी। नहीं, निक्की दरवाजा के उधर जो रहती है। नहीं, निक्की बैठी थी बाहर और रखिया बड़बड़ा रही थी अंदर। अच्छा। मन करता चप्पल मारूं ऐसे ऐसे, जब कुत्ती का तो गाली थी। रखिया कल देखी नहीं तुम? हाँ जी। और इमोशन बोले ना, इमोशन कंटेंट, क्योंकि कल रुबीनिया बोल रही थी ना कि क्योंकि कर ही रही थी कंटेंट के लिए, और ड्रामा डेली सोप तभी बोल रही थी ना, तो साफ पता चल रहा है कि वो देवुलीना को सपोर्ट कर रहे हैं। और अंजलिवा की भी याद तुमके 14 घंटा बाद आई। तुमको 14 घंटा बाद तुमको ये एहसास हुआ कि हमारा अंजलिवा हमारी बीमार है तो ओके। और सबसे बड़ी बात बताएं जीजी, अर्सिया ये बात बोली भी नहीं थी। अर्सिया क्या बोली थी कि तुमसे जो करीब है वो तुमसे दूर चला जाए, तो इसका मतलब मर जाए। वो बोलती मेरे परिवार वाले को बोल रहे। हाँ, और देखिए कैसी हरकत कर रही थी, सब सामान पटक रही थी, और पटकने के बाद ओकरे मुंह में ठूस रही थी, वो रोटी ठूस रही थी। ये कोनो बात होती है? और कैसे रुबीनिया के एकदम आगे आके, वो तो बीच में अच्छा हुआ अभिनव आ, क्योंकि अभिनव जानता है कि चालाकी, तो वो बीच में आ गया, नहीं तो वो तो एकदम मुंह में घुस के कुछ ना कुछ तो कर देती है। अभिनव रुबीनिया के बोला था कि 6 फीट दूरी पे। दूर रहे, सही बोल रहा था। और कल ये भी रखिया को भी लेके एक बात बोला था कल अभिनव को, बहुत बड़ा सही लगा। वो बोला कि राहुल महाजन, रश्मिनिया ये दोनों अच्छी हैं, लेकिन देखो कैसे बुरा दिखी और निकल गई। वो तुम्हारे साथ भी वही करेगी, हमारे साथ भी करेगी, और फिर जब हम सब चले जाएंगे तो फिर राहुल और अलिया के साथ भी ये करेगी।
जी लेकिन रखिए चालान वो तो बहुत बड़ी सातिर है, सातिर बहुत सातिर है। ये जो कल हर दिन वीकेंड का बाहर के पहले ये अपना एगो ड्रामा जो है रोना धोना वो एगो एक बार होना ही है, पहले- हफ्ता में एक बार होना ही है। पहले- ओके, मालूम है कि कैसे सबको ही करना। हाँ, पहले झगड़ा करेगी, तांडव दिखाई, सब उड़पड़न बातें कर देगी, पटर पटर बोल के, फिर ओकरे बाद हमको बड़ी बुरा बदतमीजी लगा, करे लेकिन। हमको बुरा का है, बड़ी वो बदतमीजी तो करे। है, वो तो है। एकदम से मतलब हमारा दिमाग खराब हो गया कल, और हमको लगता है कि आज वो सलमान भाई जो को डांट रहे हैं ना, सही कर रहे हैं। हाँ वो तो एकदम सही कर रहे हैं जी, सबके डांट रहे हैं। वो नल्ला इल्ला ये सब काची काची सब बोले हैं, सबके लिए बोल रहे हैं। लेकिन इन लोग से पूछ लेते हैं कि आप लोग के क्या लगता है कि ये देवुलिनिया का ये जो नाटक ड्रामा है का सोचा समझा था जैसा रूबिनिया सोच रही है? और ये जो रूबिनिया के खिलाफ ये जो इतना बड़ा साजिश ये रच रहे थे राखी और ये देवुलिना कि वो कुछ भी करके निकल जाएंगे, ये ऊपर आप क्या करना चाहते हैं? आपको लगता है कि सलमान भाई को डांटना चाहिए वो करे लिए कि ऐसे कैसे, मतलब तुम निकलने वाली हो तो कुछ भी करके निकलोगी का? आपके क्या लगता है कि सलमान जी के देवुलिना को भी डांटना चाहिए कि नहीं डांटना चाहिए? काहे कि भाई जब बिग बास दे दिए हैं उनको कुछ सजा दे दी है, एजाज को भी बेचारे को भुगतना पड़ेगा। अफसोस लगा, जैसा भी खेले लेकिन अफसोस तो लगता है ना जी। तो खैर आप लोग हमके जरूर बताइए और कमेंट करके बताते हैं। हाँ, जल्दी से बताइए। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप सबकी झुमरी भाभी। मैं हूँ शायद आप सबकी रसीली। और वीकेंड का वार आने वाला है तो हमने अपने तरीके से तड़का लगाया है इस पर। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, जरूर बताइए। और इस तरह के मसालेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए फीफा फूड्स, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से कर लीजिए। और रसीली और झुमरी भाभी ने जो भी आपसे सवाल किया उसके जवाब दे दीजिए।